आज हम ए टू जेड स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये पहले लेक्चर है, पूरा पार्ट वाइज हम करेंगे ए टू जेड। मैंने अभी कोर्स में मैं भी बिगिनर था पहले गाइस, और मैंने बिगिनर से 1 साल तक मैंने एक कोर्स बाय किया था, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद मैंने सोचा मैं खुद भी एक कोर्स बनाऊँ। जो बहुत महंगा कोर्स था वो, लेकिन मैंने उसका अच्छे फाइंड किया, देखा। लेकिन पहले देखा, मैंने समझा कि स्टॉक मार्केट रियल है क्या चीज़, उससे रियल में पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं। तो इसके बारे में बहुत प्रोसीजर। देखो, जब तक तुम एग्जाम्पल यही बात ले लो, जब तक पानी में जाओगे नहीं तो तैरोगे कैसे? स्विमिंग पूल पे जाओगे नहीं तो तैरोगे कैसे? बात वही पड़ गई गाइस। जब तक तुम मार्केट में उतरोगे नहीं तो पैसा कैसे कमाओगे? ठीक है, तो देखो, उतार चढ़ाव होते रहेगा कि ये है स्कैम है, ये नहीं है गाइस। हर जगह ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। अगर तुम अपने से कर लोगे तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो चले, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, सबसे पहले स्टॉक मार्केट बेसिक ले लेते हैं। पार्ट वन में मैं लाऊंगा, पहले मैं समरी बना लूं कि कौन कौन सी समरी रहेगी। पार्ट वाइज लाते रहूंगा, बेसिक टू एडवांस। तो पहला पार्ट में जब मैं लाऊंगा तो स्टॉक मार्केट बेसिक लाऊंगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है? ठीक है, स्टॉक मार्केट एक एक जगह जहाँ कंपनी शेयर्स बाय और सेल होते हैं। मैंने एक पोस्टर बना दिया था। ठीक है, फिर ये कैसे करते हैं पहले पार्ट में ये हम समझेंगे। ठीक है, पहली पहली बार में होता है गाइस, है ना। मैं बना रहा हूँ, स्टार्टिंग है लेकिन बिगिनर हूँ। अब थोड़ा थोड़ा तो होते रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। कंपनी के शेयर ये आपके इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप याद रख लो। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि हाँ, मैं इससे कुछ समझा, इससे शॉर्ट टाइम के लिए समझ जाओगे। शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में बेसिक पहला लेवल पार्ट यही रहेगा। कंपनी क्या होती है? देखो, कंपनी का मतलब एक 10 रुपए का जो शेयर होता है, कोई भी एक कंपनी होती है ए टू जेड मान लो, 10 रुपए का शेयर होता है। तो उसका प्रॉफिट कैसे होता है? तो कंपनी का अगर ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट भी ग्रोथ, हमारी जो शेयर है वो भी प्रॉफिट में ग्रोथ होगी। जो 10 रुपए का वो 20 रुपए होगी, जैसे कि आप देख रहे हो, ये 10 रुपए का 20 रुपए हो गया। अब देखो, कंपनी की लॉस, लॉस भी हो, अगर कंपनी लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। ठीक है, यहाँ होती कंपनी पे डिपेंड। अगर बेस्ट कंपनी होगी तो आपको पता है। ठीक है, अगर आपने 10 का तो 20 रुपए का शेयर बाय किया होता 100 में, तो आपका 2,000 पे लगते हैं, उसमें से प्रॉफिट होता है आपका 1,000। अगर 10 रुपए का शेयर 20 रुपए हो जाता तो आपका 100 शेयर का वैल्यू 20 गुना 100 कर लो आप, 2,000। मान लो आपने 10 रुपए का उसमें लगाते शेयर्स में, तो आप वो 20 हो जाता तो आपको 1,000 का प्रॉफिट होता। ऐसा प्रॉफिट होता है। और कंपनी का लॉस में आ गई, अगर शेयर्स आपने खरीदा होता 10 में और वो चला गया 5 में, तो आपके जो 100 शेयर्स है गाइस, वो आपको चले जाएंगे, लगा लो 5 गुना 100, तो 500 रुपये का मतलब आपका लॉस हो जाएगा, मतलब 500 का लॉस। तो यही लॉस प्रॉफिट होता है, ऐसे होता है। ठीक है, फिर कंपनी के स्टॉक मार्केट में आगे जानेंगे हम। फिर कंपनी स्टॉक मार्केट में 3 मेन लोग होते हैं, कंपनी, इन्वेस्टर और ट्रेडर। 3 पार्ट जो होते हैं, 3 डिवाइड पार्ट में हुए हैं। ठीक है, कंपनी, इन्वेस्टर, कंपनी का शेयर्स जो होते हैं, इन्वेस्टिंग मतलब कोई म्यूचुअल फंड, ये सब। और ट्रेडर क्या होते हैं? ठीक है, ट्रेडर जो ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, एक्चुअल में वो वन डे, एक ही दिन में पैसा कमाने, ये भी आगे हम जानेंगे। ठीक है, अब हम पार्ट टू में चलते हैं। पार्ट टू में शेयर्स और स्टॉक क्या होते हैं। ठीक है, शेयर्स और स्टॉक में बहुत अंतर होता है, बट आप धीरे धीरे ये समझ जाओगे शेयर्स में क्या होता है। शेयर्स, शेयर्स किसे कहते हैं? शेयर्स क्या है? कंपनी का एक टोटल वैल्यू। देखो यहाँ आप अगर जाओगे, ये देखो, शेयर्स क्या है? कंपनी की एक टोटल वैल्यू जो छोटे छोटे पार्ट में शेयर में डिवाइड किया जाता है। जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप एक कंपनी के छोटे ओनर बन जाते हो। मतलब आपने अगर उसका शेयर खरीद लिया ना, आप 1% या 2% का शेयर्स बाय कर लिए तो आप कंपनी का ओनर बने, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, आप एक इन्वेस्टर हो। ठीक है, कोई भी एबीसी लिमिटेड है, उसकी टोटल की वैल्यू कंपनी 1 करोड़ है। टोटल 1 करोड़ का शेयर हो गया आप। ठीक है, अब एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, मतलब कंपनी ने अपनी वैल्यू का
जो 1 करोड़ था, मैं डिवाइडेड कर दिया, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये हुई, तो आप बिल्कुल पार्टनर हुए। इसलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट में एक यही होता है, इन्वेस्टिंग इसलिए करते हैं कि पार्टनरशिप में रहे। कंपनी हम ग्रो, जैसे टाटा हो गया, टाटा बिरला हो गया, बहुत बड़ी कंपनी है। ये कैसे कमाते हैं? ये हमारे ही पैसे से थोड़ी वैल्यू बना के हमें भी वो दे रही है, उसमें वर्कर में नहीं रख रही है कि हाँ तुमसे मतलब काम करे, इसमें ये पैसा काम कर रही है हमारा, तो उसके चलते पार्टनर। अब देखो, आपने 10 शेयर लिया, मतलब एक शेयर की प्राइस 100 हो गई, तो आपने 10 शेयर खरीदे, मान लेते हैं, तो 10 इन्वेस्टमेंट आपने 100 शेयर का 10 रुपए किए, तो आपका 1000 बन गया। ठीक है, अब दूसरा समझ लो, शेयर प्राइस बढ़ गया, थोड़ा टाइम बाद शेयर की प्राइस बढ़ गया तो 150 हो गया, तो आपका जो 100 रुपए का प्राइस था अब 150 हो गया, तो आपकी आपकी 10 शेयर की वैल्यू अब कितनी होगी? तो वो आपको दिखा देगा टोटल वैल्यू 150 की शेयर गुना 10, मतलब 1500। ठीक है, उसी के हिसाब से पहले आपने इनमें से 1000 किया था, अब उसकी वैल्यू 1500 हो गई। क्यों? क्योंकि 50 रुपए बढ़ गई। ठीक है, 50 रुपए बढ़ गई। जैसे 100 का शेयर आपने लिया था, 150 हो गया था। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, 150 हो गया, 150 होने के बाद आपका अब शेयर की वैल्यू 1500 हो गई, तो आपका 500 रुपये उसमें से प्रॉफिट हो गया, जो आपके सामने है। ठीक है, फिर समरी है ये अब देखो, अगर प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट होता है, ये तो आपको पता है। अगर 100 22, अब इसमें क्या है कि 100 की प्राइस प्राइस भी होती है, 100 में आपने अब 150 आपको बेचना है, जब मर्जी बेच दो, प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो मान लो 100 का 80 चला गया, तो आपको 200 का देखो, यही तो होता है। तो हम ये हम समरीज फंडामेंटल से हम करेंगे यूज, उस पे हम जानेंगे पहचानेंगे कि ट्रेड एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, ये ज़्यादा मैं बेसिक ही बना रहा हूँ। ठीक है, लेवल 2 पार्ट 3। अब लेवल 3 में समझे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर सॉरी, ये क्या करते हैं गाइस? रिटेल ट्रेडर्स मतलब पब्लिक, आम जनता, आम जनता जैसे हम और तुम। ठीक है, ये होता है रिटेल ट्रेडर्स का मतलब हम और तुम। देखो, नॉर्मल लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, नॉर्मल लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप में ट्रेड करते हैं। ठीक है, मान लो मैं अकेला, तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? 10,000, 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो हो सकता है। इससे ज्यादा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि और बाकी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे, लेकिन बिगिनर ट्रेडर को तो प्रॉब्लम होगी। तो वही बात हो जाती है, आपके पास कैपिटल छोटा होता है। अब जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग, जो इंटरडे स्विंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं ना, उनके लिए भाई थोड़ा बेसिक होता है, इसलिए। अब इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होता है, ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स, महा बड़े प्लेयर्स कहते हैं इसे। ठीक है, अब इनका दो फॉर्म हो, एक ये फॉरेन इन्वेस्टर होता है, मतलब जिसे एफआईआई कहते हैं। एफआईआई क्या होता है? ठीक है, विदेश विदेश जो विदेश होते हैं, फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि बाहर के देश जो होते हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर। अब ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्या होता है? डीआईआई। ठीक है, अब एग्जांपल इसमें ब्लैक रॉक हो गया, गोल्डमैन सच हो गया, ये बड़ी बड़ी वो है कंपनी। ठीक है, ब्लैक रॉक बहुत जानते होगे, जो बंदा एक्सपीरियंस होगा उसको ब्लैक रॉक का बहुत पता होगा कि वो कंपनी क्या। अब बी की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर। ये क्या होता है गाइस? ठीक है, ये होते हैं इंडिया के अंदर के इंस्टीट्यूशन जो इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो जैसे म्यूचुअल फंड, आपने बहुत नाम सुना होगा, जैसे आपके सामने लिखा है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वाले, कंपनी वाले, बैंक्स वाले, पेंशन फंड वाले, एक्सेट्रा। ये सब होते हैं जो इंडियन मार्केट को भी वो करता है। अब इसमें क्या आता है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं ये। ठीक है, ये डीआई का पैसा मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, ये भी एक जगह। एफआई का पैसा आता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। एग्जांपल मान लो एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी, एचडीएफसी। ठीक है, ये सब। अब देखो क्विक कंपैरिजन क्या होता है, ये देखो। देखो, रिटेल ट्रेडर्स के पास क्या होता है? छोटा कैपिटल, 1,000 या 1,000 से जो है 10 लाख तक होते हैं। ठीक है,
वो इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, खुद रिसर्च करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। खुद मतलब खुद एनालिसिस करो फिर ट्रेड करो। टाइम होरिजन शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म, ये सब। इम्पैक्ट ऑन मार्केट, कम इम्पैक्ट पड़ता है यार, मार्केट को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स के पास क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं है तो ये सब मूव नहीं कर पाएंगे भाई। आप देखो एफआई क्या करता, ठीक है। ये देखो एफआई क्या करता, बहुत बड़ा, ये करोड़ों में बाइंग करते हैं, मतलब फॉरेन जो होते हैं बाहर के देशों में, उनके पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है भाई कि तुम समझ नहीं पाओगे। जो ये बड़ी बिग बिग कैंडल बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, ठीक है। तो ये इन्हीं वजह से एफआई, जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च टीम, डाटा, ग्लोबल एनालिस्ट कहते हैं, ये मतलब एक इनका ग्रुप होता है, एक इनका ग्रुप होता है, उसमें बैठ के बातचीत करके, मतलब उसमें 10 प्लेयर एकदम माइंड वाले, एकदम माइंड सेट रहते, एकदम तैयार, जैसे कि 10 ग्रुप हो गया ना एकदम। जो कंपनी होती है तो क्या करती है, पहले 10 एकदम टीम बनाती है कि टीम बनाओ, तैयार हो जाओ, ये एकदम प्लान बना लेते हैं। फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जब एफआई बाय और सेल करते हैं ना, तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है, जैसे कि मैं बताया बताया ना। बड़ा मूवमेंट इसी की वजह से, क्योंकि ये इनकी जो करेंसी होती है, हम तो हमारे पास कितना है, 1000 10 लाख, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं भाई। यही है, लेकिन ये भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सोचो, मैं 1000 रुपये लगा के, बहुत लोग यहाँ तो कम कमाते हैं भाई, ठीक है। अब डीआई, ये भी करोड़ों अरबों में खेलते हैं। डीआई का मतलब क्या बताया था मैंने, ये म्यूचुअल फंड वाले जो हमारे बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, ये सब इनके पास पैसा होता है, ये प्रोफेशनल फंड होते हैं जो मैनेज करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको, म्यूचुअल फंड, ये देखो आपको लिखा है म्यूचुअल फंड, एलआईसी, एचडीएफसी, एमएफ, आईसीआईसी, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मार्केट को एफआई भी ज्यादा वो ना हो, तो ये थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल रखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ये बिल्कुल स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, मार्केट को स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैंने क्या बताया, स्टेबल एकदम। एफ, क्योंकि हमें जो मूवमेंट मिलता है वो बाय एफआई, क्योंकि इनके पास अरबों करोड़ों इनमें भी रहता है, इन दोनों की लड़ाई होती है मेन। ये तो हमारे इन पे हमारा इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, इसको भूल जाए। इसलिए एफआईआई डाटा मेन होता है और डीआई डाटा मेन होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे बिल्कुल। ये सब मिलकर मार्केट को चलाते हैं, ये सब मिलकर मार्केट को चलाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर, एफआईआई और डीआई सब मिलकर डिमांड और सप्लाई क्रिएट करते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट मूव करता है। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा इन बड़े पिलर को देखते हैं कि कहाँ मूव बना रहा है। एफआईआई ने क्या किया है, बाइंग करी है, सेलिंग करी है। डीआईआई ने क्या करी है, बाइंग करी है कि सेल करी है, कि मूव को समझ कर ट्रेड करते हैं, ठीक है। आप देखते हो एक कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए समझिए कौन ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये समझिए कौन कर रहा है और उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये मेरी, मैंने क्या बताया, बहुत बड़ा। ये आगे आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक समझ में आएगा। ये 3 पार्ट हो गया, आप चौथा देखते हैं। ये आ गया इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ। ये ट्रेड, अब लेवल 4 पे हम आ जाते हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। हमें क्या बेटर रहता है, ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना। ये देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए। देखो जो ट्रेडिंग होता है वो स्कैल्पिंग, 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। 3 टाइप की मतलब ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग मतलब 5-10 मिनट का प्रॉफिट लो और निकलो, लेकिन इसमें बहुत रिस्की होता है। इंट्राडे मतलब 1 डे, मतलब एक स्मॉल डे, डे में ही बाई करना, डे में सेल करना। इंट्राडे उसी का था, आज ही खरीदना आज ही बेचना है, ठीक है। उसको पोजीशन क्लोज बिफोर मार्केट, मतलब जैसे मार्केट का टाइम खुलता है 9:15 पे मार्केट खुल जाता है और 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। अब लेकिन 3 बजे क्लोज होता था, मार्केट को कट ऑफ कर देते हैं। तो यही यही में आपको 100 रुपए का प्राइस 105 में भेजना है, तो इसमें ऐसे होता है, ये आप आगे समझोगे, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है गाइस, वीक्स टू होल्ड, मतलब एक हफ्ता तक तुमने होल्ड किया, महीनों तक, ठीक है। एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए नहीं होता, ये स्विंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक हफ्ता तक, मान लो एक हफ्ता या मंथली तक, जो मंथली एक्सपायरी होती है। और
ये बाकी आगे हम समझेंगे। ट्रेडिंग के की पॉइंट क्या होते हैं, देखो की पॉइंट मतलब शॉर्ट टर्म फ्रेम, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाओ निकलो। शॉर्ट टर्म में देखोगे 500 1000 रुपए प्रॉफिट बनाते ही निकल जाते हैं पर डे। फास्ट डिसीजन लेते हैं, स्मॉल प्रॉफिट मल्टीप्लेयर ट्रेडर, हाई लेकिन हाई रिस्क होता है गाइस, हाई फोकस। इसमें बिल्कुल प्लान होता है, लेकिन ये भी डिसिप्लिन से अगर करते हैं तो बहुत लोग कर भी लेते हैं। ठीक है, आपका चलते हैं हम इन्वेस्टिंग की तरफ। जो इन्वेस्टिंग होता है वो शॉर्ट टर्म, उसमें हाई रिस्क नहीं होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो इसलिए हाई रिस्क नहीं माना जाता है। आपको रिटर्न परसेंट के हिसाब से मिलते रहता है हर साल के हिसाब से। मान लो एक कंपनी की ग्रोथ में आपने लॉन्ग टर्म पार्टनर बनते हो। मान लो एग्जाम्पल एबीसी कोई सी भी आपने कंपनी ले ली, उसकी कंपाउंडिंग से वेल्थ एक्सपोज ग्रो होती है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म में रिस्क आप कुछ देखते हो, समझते हो कि हाँ ये कंपनी ग्रोथ करेगी, में आप इन्वेस्ट करते हो। एग्जाम्पल मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए 100 शेयर आपने खरीद लिए, 100 रुपए पर खरीदे, मतलब 100 रुपए पर 100 शेयर खरीदे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 100 रुपए। और वही 5 साल बढ़ के प्राइस 250 हो गया, तो आपका 250 के शेयर 100 से मल्टीप्लाई 100 शेयर कर लो तो 25,000 की वैल्यू। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 25,000, वो 10,000 से 25,000 हो जाएगा, 25,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 10,000, वो 10,000 तो आपने इन्वेस्ट किया, तो टोटल आपका प्रॉफिट हो जाए 15,000, 150% का आपने रिटर्न बनाया। ठीक है, ये होती है, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन का भी अलग होता है हिसाब। इसलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट की में क्या होता है, लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। ठीक है, ये होता है। अब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है, कंपाउंडिंग पावर, ये इफेक्ट होता है। लो रिस्क लो टर्म, पेशेंस इज की द की। पेशेंस की इसमें बस जरूरत है आपको, किसकी चीज की जरूरत है, पेशेंस की, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पेशेंस मतलब बहुत तरह का पेशेंस करना पड़ता है कि भाई क्या होगा, लेकिन बंदा कर लेता है, अगर वो नॉलेज होता है ना तो हर कोई कर लेता है, हर कोई। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए सही है फैक्ट। शुरुआत में आपको जो सीखते हैं ना, पहले यही करते हैं, इन्वेस्ट ट्रेडिंग में नहीं घुसते डायरेक्ट, और ना घुसना चाहिए। क्योंकि इसमें जब जाओ, इन्वेस्टिंग जब जाते हैं, तुम मेरी इनकम बढ़ गई तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें से आप रेगुलर कमाते हैं, लेकिन इसमें होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्विक पोजीशन क्या होता है, कंप्रीवेशन क्या होता है। ट्रेडिंग में सेकंड मिनट हावर सेम डे, मतलब एक दिन में ही प्रॉफिट बनाना, एक दिन में ही लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है तुम्हारा हर हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा। इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इसमें ट्रेडिंग में एक फैक्टर में क्या आता है, गोल होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, रिस्क हाई होता है। भाई इसमें क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका अलग होता है, एनालिसिस करना पड़ता है, प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, चार्ट देखना पड़ता है, टेक्निकल देखना पड़ता है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या पड़ता है, डिसिप्लिन, फोकस, क्विक डिसीजन। इसमें 3 चीज फोकस करना, फोकस बिल्कुल एकदम मार्केट में बैठे रहो। एग्जाम्पल, बाय का 100 हुआ, सेम डे पे ही बेचना है, तो लेकिन ये बहुत हाई रिस्की होता है। तो इसके लिए बना रखा सही स्ट्रेटेजी होती है। जैसे आपको दिखा रखा हूँ, सही स्ट्रेटेजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट देखो, मंथ ईयर और डिकेड, मतलब मंथ मतलब महीनों सालों का इन्वेस्ट भी करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, महीने में कोई, सालों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म में आपको पता होगा 12-13% हर साल रिटर्न निकल जाता है, इसमें से म्यूचुअल फंड से, हर तरह से। फिर इसमें क्या आता है, फंडामेंटल बिजनेस, फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या आपको जरूरत रिक्वायर्ड होती है, पेशेंस की बस, कंसिस्टेंसी। आप ये मत देखो कि आपका प्राइस जा रहा है, इसमें कम प्रॉफिट भी होता है, ऐसी बात है, प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन आपका ये है कि इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं ना हम, इन्वेस्टिंग, तो ये बड़े प्लेयर्स हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर जो म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब हम भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज क्रिएट कहाँ से आएगी, आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक सीखना पड़ता है। याद रखें, ट्रेडिंग एक इनकम से होती है। ट्रेडिंग कोई वो नहीं है, एक इनकम है। जैसे हम दिन में जाते हैं जॉब करने, तो पर डे हम कितना कमा के लाते हैं, आप सोचो, 1,000 500, यही ना। तो ऐसे ही ट्रेडिंग है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे मेहनत लगता है, बिल्कुल। तो इसमें हमारे लॉस तो होता नहीं है, लेकिन इसमें लॉस इसलिए होता है क्योंकि क्विक प्रॉफिट होता है, तो क्विक लॉस भी होगा। इसमें ट्रेडिंग यही है। अगर अच्छे नॉलेज ले लिया, जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए, तो तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लॉस प्रॉफिट कर जाए। इन्वेस्टिंग के लिए लाइफ चेंज हो जाती है। इन्वेस्टिंग में 10 साल 20 साल, मतलब आपकी पैसा ग्रोथ होती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। आप इन्वेस्ट करते रहोगे, वो रुकेगी मार्केट। जो कंपनी देखे हो,
100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ बन जाती है। कैसे बन जाती है पता नहीं चलता, लेकिन जब रिपोर्ट आता है तो पता चला 100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ बन गई। कैसे बन गई भाई, ये रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, पहले इन्वेस्ट करो, फिर डिसिप्लिन लो, फिर एक साथ ट्रेड करो। जब तुम्हारा मार्केट में नॉलेज आ जाए तो ट्रेड करो, ठीक है। अब देखो पांचवा, ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं। मार्केट में ऑर्डर भेजने के 3 मेन तरीके होते हैं। देखो मार्केट ऑर्डर पे एग्जांपल, ये भी ऑर्डर टाइप होते हैं, ये भी हम समझेंगे। ये आते हैं उसमें ट्रेडिंग में, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये मेन नहीं है ज़्यादा, ये इसमें आता है ट्रेडिंग में। तो फिर ठीक है, और ये हो गया पांचवा लेवल। अब देखो छठा लेवल में कैंडल स्टिक जो चार्ट होता है ना, वो कैसे पढ़ते हैं हम ये भी जानेंगे इसके बारे में। ये भी मैं पार्ट लाऊंगा, धीरे धीरे मैं पार्ट लाते रहूंगा, ठीक है। एक एक पार्ट लाऊंगा। कैंडल स्टिक का एनालिसिस कैसे करते हैं, एक ये जो हाई कैंडल है, वीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, बुलिश है, ये क्लोजिंग है, ये सब क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे। आपको मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हम मैं पार्ट निकाल रहा हूँ, तो आप समझो, समझो और सीखो, ठीक है। जब समझ जाओगे, आप सीख जाओगे, तो आपको खुद एक्सपीरियंस आते रहेगा कि हाँ मुझे ट्रेड कैसे करना है, कैसे पोजीशन निकालना है, ठीक है। छठा सातवां देखते हैं। देख सातवां में ट्रेड एनालिसिस कैसे करते हैं, जो सुने होगे आप, ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, ये सब कैसे होता है। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो निकालूंगा। उसमें पार्ट वाई निकाल रहा हूँ मैं अब, पार्ट वाई निकालूंगा मैं, ठीक है। अब आठवें में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। मार्केट सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखो जैसे आपके सामने है, मार्केट सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट जोन कहा जाता है। तो यहाँ से मार्केट हाई चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाए। ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये बारे में हम समझेंगे। रेजिस्टेंस मतलब कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जाएगी, ज़्यादा चांस होता है, ये प्रोबेबिलिटी का ये होता है, ठीक है। अब नाइन्थ में क्या होगा, फिर इंडिकेटर काम बता। इंडिकेटर हमारी ये जैसे हर कोई में होता है, इंडिकेटर भी बताता है, ऐसे ही ये है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कैसे यूज किया जाता है। मूविंग एवरेज बहुत नाम सुनेंगे, मूविंग एवरेज जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, आरएसआई बहुत लोग यूज करते हैं। अभी भी वीवेब भाई मेरा तो फेवरेट है वीवेब, मुझे इसमें ट्रेड से हमें एंट्री और एग्जिट का भी बहुत अच्छा कंफर्मेशन में निकालते हैं। ये इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं लाऊंगा सीरीज भाई, अभी बस ये एक ये दिखा रहा हूँ कि मैं क्या क्या अब इस पार्ट में लाने वाला हूँ। फिर 10 पार्ट में पढ़ेंगे। लेवल 10 में वॉल्यूम एनालिसिस। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम में कितने करोड़ मतलब बाइंग करी है, सेलिंग करी है, क्या करा है। एक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे पढ़ा जाता है, इस ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि भैया से, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है, समझते नहीं है। समझोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। देखो मार्केट बड़ा नहीं है, हर चीज बड़ी है। जैसे हर चीज का एक होता है लेवल, लेवल पार करो, हर लेवल पार करो, 100 लेवल पर तक पहुंचना है। तो एक एक लेवल ना पार करोगे तो आप पीछे वाला लेवल को याद रखोगे। हर पीछे तुम ऐसा नहीं भूलोगे, क्योंकि नया नया चीज बनते रहेगा, ठीक है। 10वां, अब 11वां पार्ट देखते हैं। 11वां पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्यूचर ऑप्शन, जो होता है ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, ठीक है। ये फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फ्यूचर डाटा के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल पुट क्या होते हैं। कॉल का मतलब ऑप्शन क्या होता है, ऊपर जाने की व्यू होता है। पुट ऑप्शन क्या होता है, नीचे जाने की व्यू होता है। ऑप्शन के दो मेन टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल का मतलब होता है मार्केट हम बाइंग करेंगे तो निफ्टी फिफ्टी एग्जाम्पल मान लो, ये समझेंगे, पुट समझेंगे, ठीक है। ये सब है। तो आप ये स्क्रीनशॉट रख लो जो आपको काम आ जाए, ठीक है। आपको काम आ जाए, मैं इसलिए स्क्रीनशॉट लिखवा रहा हूँ, ये भी आपको इम्पोर्टेंट काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। फिर देखो ऑप्शन ग्रीस क्या होता है। ग्रीस जो हमें बहुत काम आता है, डीटा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब काम आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही जरूरी काम आते हैं भाई, बिल्कुल काम आते हैं, ठीक है। ये हम समझेंगे। फिर इसमें ओपन इंटरेस्ट, ओआई, ये भी ट्रेडिंग में काम आते हैं, ठीक है। ये भी हम समझेंगे पार्ट बाई पार्ट निकाल के, ठीक है।
ये कॉल का वाई डाटा क्या है, ठीक है, ये देखो कॉल का वाई डाटा, ये वो डाटा हमें समझना होता है, इसको समझना होता है, तब जाके बहुत इसमें काम होता है। लेकिन भाई जब तुम ये कर लोगे ना, माँ कसम, जब तुम पार्ट वाइज धीरे धीरे सीखते रहोगे तो तुम्हें समझ में जा जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। ठीक, देखो 14 रिस्क मैनेजमेंट, जो हकीकत प्रॉफिट जो बनता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं लॉस भी उनका, ऐसी बात नहीं है, बड़े मेन आता है रिस्क मैनेज, उनका रिस्क मैनेजमेंट कितना होता है, कितने रुपए का रिस्क लेते हैं वो। अगर वो 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कितना प्रॉफिट चांस होता है। तो रिस्क ऐसे ही नहीं लिया जाता है, वो भी एक रूल वाई होता है, ठीक है, कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन भी हमें समझना होता है, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से रिस्क मैनेजर। फिर उसके बाद देखो ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, डिसिप्लिन, मोटिवेशनल प्रोसेस, ये सब भी होता है। फिर साइकोलॉजी पे हम तो आ जाते हैं, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। देखो एक बिगनर, पहला बिगनर क्या प्रॉब्लम फेस फेस करता है, यही फेस करता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग लेता है, ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना होता है जो ये लेते हैं। फिर नो स्टॉप लॉस हंट के कारण के स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, फिर फोमो में ट्रेडिंग करते हैं, ये सब कारण से ये हो जाता है। देखो लॉस के कारण बनते हैं। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं ना, देखो मार्केट से पैसा कमाना 20%, इसके 90% माइंडसेट है, ये सच बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। अगर मैंने बाइंग करी तो किस बेसिक पे करी, क्या मेरा सेटअप बना, किस ये सब प्लान पहले ही बना। प्रोफेशनल वेट करते हैं कि मेरा प्लान बने, मैं अपने प्लान पे जब मेरा तब मैंने प्लान बनाया है वो उस पर काम करे तो मैं ट्रेड करूं, क्योंकि उस चीज को उसने सीखा। अगर उसका गलत ट्रेड भी हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा फर्क रहता है। वो फिर सेटअप फॉलो करते हैं, वो हमारी तरह नहीं करते, वो सेटअप पे जाते हैं, ठीक है, फिर रिस्क मैनेजमेंट के फिर जनरल बनाते हैं कि आज मैंने कितना प्रॉफिट बनाया हूँ हर दिन। याद रखो, देखो मार्केट हमेशा रहेगा, तुम्हारा कैपिटल नहीं, ये सच बात है, मार्केट हमेशा रहेगा, तुम्हारा कैपिटल नहीं, अगर तुमने ये नहीं किया। प्रोफेशनल ट्रेडर का गोल्डन रूल होता है, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर। कितनी अच्छी बात है, इसका मतलब क्या है, पहले प्लान को ही बना लो, प्लान बना लो कि मुझे इस बेसिक पे ये सपोर्ट पाएगा, ये ट्रेड करना है, फिर ट्रेड योर प्लान, फिर तुम्हारा जो ट्रेड है वो प्लान के हिसाब से चलेगा, ये होता है। फिर रिस्क छोटा रखो, डिसिप्लिन बड़ा रखो। फिर डिसिप्लिन भी मेन आता है, डिसिप्लिन मतलब धीरे समय सा भाई, अभी है टाइम ले, कैंडल थोड़ा मूव कर रहा है, ये है। फिर इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, लॉस को एक्सेप्ट कैसे करो, मूव ऑन करो, फिर फोकस, ये सब रखने पड़ता है। सर्वाइव फर्स्ट थ्राइव, फिर डिसिप्लिन, फिर आज का कंट्रोल का, ये बहुत ही बेसिक होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। अब देखो प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए रूटीन क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ये मैं बताऊंगा, जो मैंने खुद सीखा हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस कारण बनते हैं, देखो कैसे बनते हैं। पहले वो क्या करते हैं, डेली रूटीन में जाते हैं, ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं। कैसे चेक किया जाता है ये ग्लोबल मार्केट, कि तभी तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ इंडियन में मार्केट में क्या होगा आज। आज मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में रहेगा, बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, ठीक, या साइडवेज रहेगा। फिर हाई टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, फिर क्या कहते हैं, ट्रेंड को मार्क करते हैं कि आप ट्रेंड क्या चल रहा है, वन डे में, वीकली में, मंथली में। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, फिर न्यूज़ देखते हैं कोई, क्योंकि न्यूज़ से ही तो मेन है, न्यूज़ भी इम्पैक्ट कर रहा है। फिर एंट्री प्लान बनाते हैं, फिर रिस्क कैलकुलेट करते हैं, फिर जनरल अपडेट। ये प्रोफेशनल ट्रेडर रूल करते हैं। लेकिन हम बिगनर ट्रेडर रूटीन नहीं बनाते, हम खाली ट्रेड करेंगे भैया, आज तो भैया ट्रेड करना हो, हम बैठ जाएंगे ट्रेड करने, भाई यही तो मेन होता है। तो ये सब चीज समझना होगा, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर के रूल अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, रूल उनका अलग, हमसे नहीं होते भाई। हमारा रूल जो होता है ना वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह, लेकिन हम जो मैं भी इसके बारे में सीखा हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे हर कोई नॉलेज के पर्पस ही बनाता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्ट कैपिटल, सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है। फिर डेली रूटीन में क्लियर माइंड, क्लियर प्लान, परफेक्ट एंट्री, बेटर, ठीक है। कोई तुम्हें कभी देखा है मास्टर कभी तुम्हें देखा कि बच्चे को कैसे वो गाइड करते हैं, ऐसी गाइड मैं भी एक, अभी मैं बिगनर हूँ, बट इतना है कि मैं कुछ बेसिक जान चुका हूँ और मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कैपिटल से मैंने ग्रोथ करी, पहले मैंने कैसे बैक टेस्टिंग करी, तब जाके मैंने एक ट्रेड का वो बनाया रूटीन, ठीक है। तो देखो
फिर ग्लोबल मार्केट चेक, हाई ट्रेंड, फिर ट्रेंड, फिर देखो एंट्री प्लान, एसएल कितना होगा, टारगेट कितना होगा, रिस्क कैलकुलेट, ये सब जनरल राइटिंग करते हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं 17, ये लास्ट है हमारा। इसमें हम एडवांस स्किल फिर सीखेंगे, मैं एडवांस भी बनाऊंगा, ठीक है, पर वीडियो। अब एडवांस में प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन फुल हो जाए, ठीक है, फुल एडवांस, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, इसमें ये बताता है, कैंडलस्टिक को समझो, कैंडलस्टिक क्या होते हैं, ठीक है, समझो। सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, कैसे करते हैं, मार्केट की रियल मूवमेंट पकड़ो, जो चार्ट होती है उसकी स्टोरी क्या होती है, जो चार्ट ही तो मेन है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर, फिर लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं गाइस, डाटा एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब। फिर एडवांस ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, देखो एडवांस ट्रेडर का माइंडसेट होता है, प्लान बनाना है, फिर इम्पल्स नहीं फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो करता है, वो इम्पैक्ट नहीं करता, फॉलो करता है अपना, फिर प्रोसेस पे फोकस रखता है। ये एडवांस ट्रेडर का माइंडसेट और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फ्रीडम। आराम से 6 घंटे का मार्केट है भाई, एक ना एक ट्रेड मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, प्रोटेक्ट अपना कैपिटल, कैपिटल बचा रहा है, नेक्स्ट डे मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। फिर मार्केट में लॉन्ग टर्म सरवाइव करने वाले ट्रेडर प्रिडिक्शन से नहीं, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से जीतते हैं, ये सच बात है, रियल। जो प्रिडिक्शन सोच रहे हैं नहीं यार, कल मार्केट ऊपर जाएगा, अरे कैसे कैसे चला जाएगा भाई ऊपर, कुछ न्यूज आई है, कुछ हुआ है तो ही जानेगा, तो प्रोफेशनल ट्रेडर वही चीज देखते हैं, कल मार्केट ऊपर क्यों गया, प्लान ये कैसे, ये सब हम समझेंगे, ठीक है। फिर ट्रेनिंग इज नॉट अ गेम, ट्रेनिंग एक गेम नहीं है, प्रिडिक्शन इट्स ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क है, देख इट्स इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क। प्रोबेबिलिटी मतलब हाई, जैसे कि बिजनेस, मैं कोई एक बिजनेस, एक ये जो ट्रेडिंग होता है एक बिजनेस लाइन में आता है, ये भी स्टॉक मार्केट बिजनेस है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि आप एक जो बनाते हो जनरल, ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपने सोच समझ के कि हाँ इसमें पैसा, हर चीज पैसा ही है, क्यों, क्यों देखो पैसे से ही पैसा बना रहे हैं, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करना होता, बस हमें नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ज्यादा ही हद से ज्यादा होना चाहिए, नॉलेज, नॉलेज परफेक्ट पड़ता है भाई। और देखो इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं गाइस, ट्रेडिंग को हम ये रेगुलर, अब मैं वीडियो डालूंगा, पार्ट बाई पार्ट निकालूंगा, ये जो 17 पार्ट जो भी है, इसके हर पार्ट में मैं कंप्लीट कम से कम तो 1 घंटा का रहेगा, क्योंकि गाइस ये मेरी बहुत मेहनत है, मैं इसमें जान लगा दूंगा, और आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आपको कुछ भी समझ डाउट हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं लाइन इसमें बता देता हूँ जो ज़रूरत है, देखो ट्रेडिंग कोई गेमलिंग नहीं है, ये भी एक है, फाइनेंशियल में बहुत करियर की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ट्रेडिंग करने से तुम डाटा एनालिस्ट, इसके भी कोर्स होते हैं, बड़े बड़े कोर्स होते हैं, NSIM, ठीक है, जो परचेज करते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आ जाता है बात कि हर ट्रेडिंग हर कोई करना चाहता है, सच बात है, ट्रेडिंग हर कोई करना चाहता है, लेकिन सिखाना के लिए कोई, हर कोई पैसा मांग रहा है, तो वही बात है गाइज। मैं खुद सीख के मैंने कितने कोर्स मैंने बाय किए गाइज। और एक चीज़ और दिखा दूं मैं आपको, मैं सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना, ये तो मैंने अभी रेयर रूल बनाया था, देखो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ आपको, ये देखो गाइज, ये है मेरा सर्टिफिकेट, देखो ये अक्षर एक डॉट क्लब है, इसमें कोर्स, इसमें मैंने बाय किया था सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मणिशंकर मेरा नाम है, बेसिक टू एडवांस कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है, मैंने बेसिक टू एडवांस कर रखा है, देखो अरुण सिंह तरवार जो 10 साल से एक्सपीरियंस ट्रेडर, उनका मुझे सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है कि हाँ तुमने इससे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा यार, सर्टिफिकेट का ये मतलब नहीं तो तुम ऐसे ही बाय किया, इसलिए मैं एक जेन्युइन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा रहेगा जो आप मुझे सपोर्ट करोगे, और मैं भी। तो वीडियो को अच्छा लगा लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो हर पार्ट वीकली में मैं लाते रहूँगा, ये सोच रहा हूँ वीकली या पर डे लाऊं, ये आप कमेंट में बताओ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीकली में लाऊं या हर दिन लाऊं, ये आप कमेंट करके बताओ, तो इस बेसिस पे मैं थोड़ा मेहनत करूँगा और वीडियो को अपलोड करते रहूँगा। वीडियो को अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना।